भगवान राम सीता उनके साथ चारों भाइयों का विवाह जो भी गाता है सुनता है उसके परिवार में सदा सदा मंगल ही मंगल होता है। हम आप सबने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री राम के दिव्य विवाह की कथा का रसपान कर रहे थे। अब तो भैया अब समय बदल गया। पहले हमारे सबके यहाँ अयोध्या में और मिथिला में बिहार तरफ में जो है बारात 2-3 दिन टिकती थी, अब तो 1 दिन की बारात हो गई। लेकिन भगवान राम की बारात 1-2 दिन 3 दिन नहीं, महीनों तक बारात सजनों जनकपुर में रुकी रही, महीनों तक। कई बार जब दशरथ जी महाराज जनक जी से विदा लेते कि महाराज अब विदा कर दीजिए, मुझे अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है, तो जनक जी हाथ जोड़ के खड़े होते, महाराज 2 दिन और रुक जाइए। कई बार जनक जी से दशरथ जी ने निवेदन किया कि हम बारातियों को विदा करिए, लेकिन महाराज जनक हाथ जोड़ जोड़ करके रोकते रहते कि रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। सज्जनों, जितने दिनों तक बारात रुकती रही, सेवा भाव में कहीं से कोई कमी नहीं, सेवा प्रतिदिन बढ़ती रही। हमारे आपके यहाँ घर में कोई अगर आ जाता है ना, 2-4 दिन तक खूब सेवा होती है, उसके बाद सेवा में धीरे धीरे कमी होने लगती। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन सारे बारातियों की इतनी अद्भुत अलौकिक सेवा महाराज जनक जी ने किया है। समस्त बाराती सब बड़े प्रसन्नचित्त हैं। जब कई महीनों का समय बीत गया तो एक बार महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया, गुरुदेव मैंने तो कई बार जनक जी से कहा कि हम समस्त बारातियों को विदा करें, हम सब चलें अपने अयोध्या धाम, परंतु जनक जी विदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हमें भी अब अयोध्या जाना है, इसलिए कृपा करके आपसे निवेदन है कि आप जा करके और जनक जी को समझाइए कि अब हम बारातियों को यहां से विदा करें। सजनों, इधर वशिष्ठ जी महाराज जा करके सतानंद जो जनक जी के गुरु जी थे, सतानंद जी को बुला करके आपस में दोनों गुरुजनों ने जब बात की तो जनक जी को बुला करके कहा, ठीक है आप कृपा करके इन बारातियों को विदा करिए। और जब विदा करने का अवसर लगा तो गुरुदेव भगवान की बात जनक जी काट नहीं सकते थे। जनक जी ने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया, गुरुदेव ठीक है, अगर आप चाहते हो तो प्रातः काल की वेला में सीता और राम जी का जो विवाह संपन्न हुआ, सारे बारातियों के साथ अपनी पुत्रियों की विदाई कर दूंगा। और जैसे विदाई की तैयारी प्रारंभ हो गई, 4-4 डोलियां सजने लगी। सज्जनों, सारे जनकपुर के नर नारियों को पता चला कि अब तो कल सारे बारातियों के साथ हमारे जनकपुर की जो 4-4 कन्याएं हैं ना, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, इन सब की विदाई होगी। पूरे जनकपुर में सजनों आज उदासी छा गई। जनकपुर के नरनारियों के नेत्र सजल हो गए। याद रखना, सारी बेटियां आज विदाई का समय आ रहा है। अब जनकपुर छोड़ करके सब अपने अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान करेंगे। सारे जितने भी दहेज में दिए गए सारे धन थे, सब उसको रथों पर जनक जी महाराज ने रखवाना प्रारंभ किया। सारे रथ, सारी डोलियां सब सज रही हैं। लगता है जैसे पूरे जनकपुर में सजनों, जनकपुर की जितने नरनारी हैं सबके नेत्र सजल हो गए। माता सुनैना अपनी पुत्रियों को राजमहल में बैठा करके बढ़िया सुंदर दिव्य शिक्षा उपदेश देती है कि अब जनकपुर छोड़ करके तुमको चारों बहनों को जाना पड़ेगा अयोध्या। अपने पतियों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ससुरा करना, आदर करना, कितना भी कष्ट हो दुख हो उसको सह करके पूरे परिवार को अपना समझना चाहिए। पातिव्र धर्म की भी बढ़िया अद्भुत महिमा सुनाई है। नारियों का, माताओं का एक ही कर्तव्य है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेम। नारियों का एक ही धर्म होता है, एक ही कर्म होता है। मन से, वाणी से, कर्म से पति की सेवा करे, ससुरवा करे और कृपा करके पति की आज्ञा
कि कभी अवहेलना ना करें। मैं बार बार माताओं से निवेदन करता हूं, जीवन में कुछ कर सके या ना कर सके, परंतु पातिव्रत धर्म का पालन अवश्य समस्त माताओं को करना चाहिए। आज ही हमारे भारत देश में पतिव्रता नारी हैं, पतियों की सेवा करना चाहिए, कदम से कदम मिला करके पति का साथ देना चाहिए। सच बताएं, आज भी हमारे आपके यहाँ इस धरती पर पातिव्रत धर्म को पालन करने वाली माताएं हैं। जिस दिन इस धरती पर पतिव्रता नारी समाप्त हो जाएंगी, संत समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन ये धरती रसातल में समाहित हो जाएगी, चली जाएगी। धरती टिकी है ना, दो लोगों की तपस्या है, एक पतिव्रता नारी की, दूसरे संत की तपस्या। भारत देश में एक से एक बड़ी बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता नारियों की चर्चा की जाती है। एक बार हमारे यहाँ के बहुत बड़े महात्मा हुए, आप लोग नाम सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, और पहुंच गए वो अमेरिका में जाकर के 3 घंटे एक मंच पर खड़े होकर के केवल भारत की नारियों की जय जयकार कर रहे थे। एक विदेशी महिला हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बाबा जी आप जिस देश से आए हो, भारत देश को मैं भली भांति जानती हूँ, भारत की नारियां कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम विदेशी महिलाओं से आगे नहीं जा सकती। स्वामी जी ने कहा क्यों? उस देवी ने कहा भारत की नारी बहुत कुछ करेंगी ना, डीएम एसपी विधायक सांसद मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, बहुत आगे बढ़ेंगी तो राष्ट्रपति की पद को प्राप्त कर सकती हैं। अहम विदेशी महिलाओं ने तो चंद्रलोक तक का भ्रमण किया है। स्वामी जी ने कहा देवी तुम सत्य कहती हो, चंद्रलोक तक जाने के लिए न जाने कितने वैज्ञानिकों ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया। याद रखना, न जाने कितने वैज्ञानिकों ने अपने जीवन को लगाने के साथ साथ कई हजार करोड़ रुपए खर्च भी किए गए। विशेष विमान की व्यवस्था की गई, उस विशेष विमान पर बैठ करके चंद्रलोक तक की यात्रा तुमने की है या तुम्हारे देश की नारियों ने किया है। लेकिन मैं उस भारत देश की नारियों की गौरव गाथा गा रहा हूं जहां पर किसी विमान की आवश्यकता नहीं, जहां पर 1 रुपए खर्च नहीं, किसी वैज्ञानिक की सहायता नहीं। भारत देश की महिलाएं केवल अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। अब पातिव्रत धर्म के प्रभाव से केवल चंद्रलोक नहीं, भूर लोक, भुवः लोक, स्वः लोक, जनः लोक, तपः लोक, सत्य लोक, वैकुंठ, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 14 भुवन का दरवाजा खटखटा करके यमराज के यहाँ एक देवी पहुंच गई। यमराज के दरवाजे को खटखटाया और अपने मरे हुए पति को जीवित वापस लेकर के इस धरती पर आई है। ये कार्य अगर कोई कर सकता है तो भारत की नारियां कर सकती हैं। किसी वैज्ञानिक, किसी विमान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर इस कथा को अच्छी तरीके समझना पड़ना हो ना, यहां से जाने के बाद सत्यवान और सावित्री की चरित्र को पढ़ लेना। सत्यवान का जब प्राणांत हो गया तो सावित्री ने क्या किया? 14 लोगों का दरवाजा खटखटा दिया। जब अपने पति को 14 लोक में ढूंढ डाला, नहीं मिले तो सीधे यमराज के यहाँ पहुंच गए। यमराज के दरवाजे को खटखटा करके मरे हुए अपने पति को वापस जिंदा लेकर के आई है। किसके बल पर? केवल पातिव्रत धर्म के बल पर। किसी वैज्ञानिक, किसी विमान, 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ी जीवन में। इसलिए मैं प्रत्येक कथाओं में माताओं से कहता हूं, जीवन में कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन पातिव्रत धर्म को बचाना चाहिए। महिलाओं को अपने जीवन पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। आज सुनैना मैया ने अपनी 4 पुत्रियों को बढ़िया सुंदर संस्कार शिक्षा दे रही है कि तुम यहां से जा रहे हो अयोध्या में किस तरह सास ससुर को माता पिता के समान मानना है, सबकी सेवा करना है, पति के साथ कंधे में कंधा मिला करके रहना है। अगर पति के जीवन विपत्ति आ जाए तो पत्नी को चाहिए इस विपत्ति में अपने पति का साथ दे।